वेलकम टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हम लोग क्रिस्टल लैटिस की स्ट्रक्चर के बारे में देख रहे थे और उसमें हम लोगों ने NaCl की स्ट्रक्चर के बारे में जान लिया था कि NaCl की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो याद करो NaCl की स्ट्रक्चर में क्या होता है, Cl माइनस जो होता है वो FCC लैटिस में होता है और Na प्लस जो होता है वो उसकी सभी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के ऊपर होता है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने कुछ कॉमन बातें भी डिस्कस की थी, उनको आगे बढ़ाते हुए हम आने वाले अगले क्रिस्टल्स की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमने क्या कहा था, अगर आपको ध्यान है तो हमने आपसे कहा था कि जनरली क्या होता है कि जो लार्जर आयन होता है, कैसा आयन होता है, लार्जर आयन से वो क्या करते हैं, फॉर्म क्लोज पैकिंग। सही है, लार्जर आयन हमेशा क्लोज पैकिंग बनाता है। ठीक है, और इन जनरली लार्जर आयन जो होता है वो एनायन होता है यानी रेड आयन होता है। ठीक है, और स्मॉलर आयन जो होता है, स्मॉलर आयन वो क्या करता है, कम्स इनटू वाइड्स। वो कहाँ जाता है, वो वाइड्स के अंदर जाता है ना। तो लार्जर आयन यानी नॉर्मली एनायन होगा जो क्लोज पैकिंग बनाएगा। वो क्लोज पैकिंग FCC भी हो सकती है, HCP भी हो सकती है ना, सिंपल क्यूबिकल टाइप की भी हो सकती है। और उस क्लोज पैकिंग की जो वाइड्स क्रिएट होंगी उनमें स्मॉलर आयन यानी कि नॉर्मली वो केटायन होगा, धनायन होगा, वो जाकर के फिट हो जाता है। ध्यान रखेंगे इस बात को हम लोग। ठीक है, अब आपको कुछ बातें और याद रखनी है, क्या कि जब स्मॉलर आयन वर्ड्स के अंदर जाकर के बैठता है तो वो किसी भी वर्ड्स में जाकर बैठ सकता है। ठीक है, अब अगर स्मॉलर आयन टेट्राहाइड्रल वर्ड्स में जाता है, कौन सी वर्ड में जाता है, टेट्राहाइड्रल वर्ड्स में, तो इन टेट्राहाइड्रल वर्ड्स आयन हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर, CN से लिख रहा हूँ शॉर्ट में 4, यानी अगर कोई आयन टेट्राहाइड्रल वर्ड्स के अंदर जा रहा है तो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, 4 होगी, 4 होगी। आप तो जानते हैं कि टेट्राहाइड्रल वर्ड्स बनती कैसे है, टेट्राहाइड्रल वर्ड्स जो बनती है वो 4 पार्टिकल से बनती है। सही है, इन 3 पार्टिकल के ऊपर जब ये पार्टिकल आ जाएगा तो टेट्राहाइड्रल वर्ड्स बनेगी। अब इन चारों के बीच में जो भी स्पेस क्रिएट होगा वहां पर अगर कोई पार्टिकल आपने रख दिया है तो फिर वो पार्टिकल कितने पार्टिकल को टच करेगा, 4 को, 1 2 3 और ऊपर वाला ये 4। इसलिए यहाँ यानी टेट्राहाइड्रल वर्ड्स में आने वाले पार्टिकल की कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा कितनी होगी, 4 होगी। याद रखोगे इस बात को। टेट्राहाइड्रल वर्ड्स जनरली आपको FCC लैटिस के अंदर दिखाई देती है, HCP में भी दिखाई दे सकती है, बट जनरल डिस्कशन में हम लोग FCC की बात करते हैं। तो टेट्राहाइड्रल वर्ड्स आपको जनरली कहाँ दिखाई देती है, FCC लैटिस के अंदर दिखाई देती है। याद करो FCC लैटिस के अंदर टेट्राहाइड्रल वर्ड्स किस पोजीशन पर दिखाई देती है, तो उसके लिए हमने कहा था कि आप 2 काम कर सकते हैं, या तो आप एक यूनिट सेल को क्या कर सकते हैं, 8 स्मॉल क्यूब में डिवाइड कर सकते हैं। ये FCC टाइप की यूनिट सेल है, बोलो है कि नहीं है। और इस यूनिट सेल को मैंने क्या किया है, 8 स्मॉल क्यूब में डिवाइड कर दिया है। देखो एक स्मॉल क्यूब ये वाला आपको दिख रहा होगा, है ना, क्योंकि हम लोग कई बार ये स्मॉल क्यूब ड्रॉ कर चुके हैं इस तरह से, लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ ताकि आप एक बार फिर अच्छे से इसको विजुलाइज कर सके। तो ये स्मॉल क्यूब हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ऐसे कितने स्मॉल क्यूब है, 8, 1 2 3 4, 4 ऊपर और 4 नीचे। अब जब हम एक स्मॉल क्यूब को देखते हैं तो एक स्मॉल क्यूब में हमें 4 पार्टिकल अल्टरनेटिव कॉर्नर पर दिखाई देते हैं। यहाँ है, यहाँ नहीं है, फिर इस वाले कॉर्नर पर है, इस वाले कॉर्नर पर नहीं है। नीचे देखें, यहाँ नहीं है, यहाँ है, फिर इस वाले कॉर्नर पर नहीं है, फिर इस वाले कॉर्नर पर है, यानी अल्टरनेट कॉर्नर पर है। एक पर है, अगले पर नहीं है, फिर उससे अगले पर है, उससे अगले पर नहीं है। ठीक, कुल मिलाकर के आपको एक स्मॉल क्यूब के अंदर 4 पार्टिकल दिखाई देंगे। अगर इन चारों पार्टिकल के सेंटरों को मैं मैच करूं तो इनके बीचों बीच में ये वाला स्पेस जो बन रहा है ये एक टेट्राहाइड्रल वर्ड्स को इंडिकेट करता है। लास्ट क्लास में हम लोग ये बातें कर चुके हैं। ध्यान से देखो, ये कितने पार्टिकल से घिरा हुआ स्पेस है, ये वाला स्पेस 4 पार्टिकल से घिरा है। 4 कैसे, 1 2 3 और 1 4। ठीक है, इसलिए इस स्पेस को ही हम लोग टेट्राहाइड्रल वर्ड्स कहते हैं। तो देखो, अगर आपने एक यूनिट सेल को 8 स्मॉल क्यूब में डिवाइड कर दिया है तो हर स्मॉल क्यूब के सेंटर पर
स्मॉल क्यूब के सेंटर पर आपको एक टेट्राहाइड्रल दिखाई देगी। तो बताओ इस यूनिट सेल में कितने स्मॉल क्यूब हैं? 8। तो आठों स्मॉल क्यूबों के सेंटर पर आपको 8 टेट्राहाइड्रल दिखाई देंगी जो कंप्लीटली इसके अंदर होती हैं, ठीक है। या फिर आप लोग ऐसे ध्यान रखें कि किसी भी यूनिट सेल में 8 कॉर्नर होते हैं। कितने कॉर्नर होते हैं? 8। और उन 8 कॉर्नर्स में जो प्रत्येक कॉर्नर होता है ना, उस प्रत्येक कॉर्नर से एक एक टेट्राहाइड्रल वॉइड्स बनती है और वो वॉइड्स जो होती है यूनिट सेल के बिल्कुल अंदर होती है। यानी आप सिर्फ इतना याद रखें कि कॉर्नर है 8, हर कॉर्नर से एक टेट्राहाइड्रल वॉइड्स बनेगी। तो टोटल 8 कॉर्नर से कितनी टेट्राहाइड्रल वॉइड्स बन जाएंगी? 8, है ना। जैसे एक कॉर्नर की टेट्राहाइड्रल वॉइड्स मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ। तो देखो मैंने पहले एफसीसी यूनिट सेल बनानी है तो पार्टिकल सेंटर पर भी रखने हैं। कौन से सेंटर पर? फेस सेंटर पर। क्लियर? अब मैं इस कॉर्नर को ले लेता हूं जैसे, है ना। तो इस कॉर्नर से मैं एक यूनिट सेल ड्रॉ करता हूं। तो देखो एक पार्टिकल तो कॉर्नर का ले लूंगा और 3 किसके ले लूंगा? फेस सेंटर के। जब मैं इनको आपस में मिलाऊंगा तो देखो ये और ये। क्लियर? इन चारों से घिरा हुआ जो स्पेस बना है वही क्या है? टेट्राहाइड्रल वॉइड्स। ठीक है। ऐसे कितने कॉर्नर है? 8। तो हर कॉर्नर से एक टेट्राहाइड्रल वॉइड्स बनेगी। इससे बनेगी, इससे बनेगी, इससे 4, 5वीं इससे, 6वीं इससे, 7वीं इस कॉर्नर से और 8वीं इस कॉर्नर से। तो बताओ यूनिट सेल के अंदर कितनी टेट्राहाइड्रल वॉइड्स हो जाती हैं? 8 हो जाते हैं। क्लियर है? अगर आपने किसी छोटे से स्मॉलर आयन को इस वॉइड्स के अंदर रख दिया है, यानी इस जगह पर आपने किसी स्मॉलर आयन को रख दिया है, तो डेफिनेटली वो 4 को टच कर रहा होगा, इसलिए उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगी। याद रखेंगे हम लोग इस बात को। अब आप एक चीज ध्यान देना, एक और बात आप याद रखना कि यूनिट सेल के अंदर एक कॉर्नर से एक टेट्राहाइड्रल वॉइड्स, 8 कॉर्नर है तो 8 से अंदर कितनी टेट्राहाइड्रल वॉइड्स बन जाती हैं? 8, है ना। लेकिन अगर आपसे कोई ये कहे कि एक कॉर्नर से टोटल कितनी टेट्राहाइड्रल वॉइड्स बन सकती हैं, तो आप मुझे बताएं कि एक कॉर्नर से आप कितने क्यूब बना सकते हो? एक कॉर्नर से आप 8 क्यूब ड्रॉ कर सकते हो। याद करो, ये मान लो ऐसे मैं 4 कमरे बना देता हूँ, सही है। ये 4 कमरों का एक कॉर्नर है, सही है। तो इस कॉर्नर से कितने कमरे दिखाई दे रहे हैं? 4 दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर मान लो दूसरी लेयर भी बना देता हूँ, मतलब डबल मंजिल कर देता हूँ, तो इसी कॉर्नर से 4 कमरे और बन जाएंगे और वो कहाँ होंगे? ऊपर होंगे कि नहीं होंगे? तो इसके ऊपर 4 कमरे और नीचे 4 कमरे। तो ये कोना कितने कमरों के बीच में कॉमन हो चुका है? 8 कमरों के बीच में कॉमन हो चुका है। इसलिए हमेशा याद रखना कि किसी भी कॉर्नर से आप 8 कमरे या 8 क्यूब ड्रॉ कर सकते हो और हर क्यूब के अंदर कॉर्नर से एक टेट्राहाइड्रल वॉइड्स फॉर्म होती है। तो कुल मिलाकर एक कॉर्नर से 8 क्यूब बनेंगी और 8 क्यूब में एक एक और टेट्राहाइड्रल वॉइड्स का फॉर्मेशन होगा। मुझे बताओ, ये कोना ही तो है, इस कोने से कितने क्यूब बन रहे हैं? 8। 4 नीचे और 4 ऊपर। 4 नीचे कैसे? 1, 2, 3 और 4, और 4 ऊपर कैसे? 5, 6, 7, 8। क्लियर है? तो एक कॉर्नर से आप 8 स्मॉल क्यूब बना सकते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि एक कॉर्नर से एक क्यूब के अंदर एक टेट्राहाइड्रल वॉइड्स बनती है। यानी इस कॉर्नर से इस वाले क्यूब के अंदर एक टेट्राहाइड्रल वॉइड्स बनेगी, इस कॉर्नर से इस वाले क्यूब के अंदर भी एक टेट्राहाइड्रल वॉइड्स बनेगी, इस कॉर्नर से इस वाले क्यूब के अंदर भी टेट्राहाइड्रल वॉइड्स बनेगी 1, और इस कॉर्नर से इस वाले क्यूब के अंदर भी टेट्राहाइड्रल वॉइड्स बनेगी 1। तो नीचे वाले चारों क्यूब के अंदर 4 टेट्राहाइड्रल वॉइड्स इस कॉर्नर से बन जानी है। सिमिलरली इसी कॉर्नर से ऊपर वाले चारों क्यूब के अंदर भी एक एक टेट्राहाइड्रल वॉइड्स बनेगी। कुल मिलाकर इस कॉर्नर से आपको 8 टेट्राहाइड्रल वॉइड्स बनती दिखाई देंगी। 8 कैसे? 4 नीचे वाले क्यूबों में एक एक और 4 ही ऊपर वाले क्यूबों में एक एक करके। ध्यान रखेंगे। तो देखो याद रखना कि जब आप एक ही क्यूब की या एक यूनिट सेल की बात कर रहे हो तो आप क्या कहेंगे कि एक कॉर्नर से एक टेट्राहाइड्रल वॉइड्स इस यूनिट सेल के अंदर बन जाएगी, ठीक। लेकिन अगर आप ओवरऑल किसी कॉर्नर पर डिस्कस कर रहे हो कि ओवरऑल कॉर्नर से कितनी टेट्राहाइड्रल वॉइड्स फॉर्म हो सकती हैं, तो फिर आपका जवाब होगा कॉर्नर से 8 क्यूब ड्रॉ हो सकते हैं। हर क्यूब में कॉर्नर से एक टेट्राहाइड्रल वॉइड्स बनेगी, इसलिए 8 क्यूब में कॉर्नर से 8 टेट्राहाइड्रल वॉइड्स फॉर्म होंगी। क्लियर है?
अब देखो एक चीज़ और आपको याद रखनी है, वो क्या कि मैं आपसे कहता हूँ कि मान लो ये कोई क्यूब है, क्या है, क्यूब है। अब इस क्यूब के हर कॉर्नर से टेट्राहेड्रल वर्ड्स फॉर्म होंगी, ठीक। अब मुझे बताओ इस कॉर्नर से इस क्यूब के अंदर कितनी टेट्राहेड्रल वर्ड्स बनेंगी, एक, चलो मान लो बन जाएगी इधर, ठीक है। अब इसी कॉर्नर से टोटल कितने क्यूब बन सकते हैं, 8, हर क्यूब में एक एक टेट्राहेड्रल वर्ड्स बनेगी, यानी इस कॉर्नर से टोटल कितनी टेट्राहेड्रल वर्ड्स बनेंगी, तो आप कहेंगे 8, 4 नीचे वाले चारों क्यूबों में और 4 ऊपर वाले चारों क्यूबों में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सही है। तो एक कॉर्नर से टोटल कितनी टेट्राहेड्रल वर्ड्स निकलेंगी, एक कॉर्नर से टोटल निकलेंगे 8, हर एक क्यूब के अंदर उनमें से एक टेट्राहेड्रल वर्ड्स आ जानी है। क्लियर है सबके दिमाग में। अब मुझे एक बात बताओ कि कोई पार्टिकल अगर टेट्राहेड्रल वर्ड्स के अंदर रखा है तो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 हो जानी है, ठीक। लेकिन अगर इस कॉर्नर वाले पार्टिकल की बात करूं, किसकी बात करूं, कॉर्नर वाले पार्टिकल की बात करता हूं, ठीक। अगर कॉर्नर वाले पार्टिकल की कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, देखो वर्ड्स में जो रखा है उसकी तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा क्या होगी, 4। अब ये पार्टिकल कॉर्नर पर है, वर्ड्स में थोड़ी है, ये तो क्लोज पैकिंग वाला पार्टिकल है, ठीक। अगर इस पार्टिकल की कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में आपको सोचना है, ठीक, तो इस पार्टिकल की कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए आपको देखना पड़ेगा कि इसके चारों ओर कितनी टेट्राहेड्रल वर्ड्स हैं, कितनी बनती हैं, 8। अगर 8 पर पार्टिकल रख देता हूँ, मतलब एक पार्टिकल यहाँ रख दूँ, एक पार्टिकल यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 ऊपर रख दिए और 4 ही कहाँ रख दो, नीचे। अगर मैं 8 पर पार्टिकल रख देता हूँ तो डेफिनेटली इस कॉर्नर पर रखा हुआ पार्टिकल 8 पार्टिकल को टच कर जाएगा और उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगी। ये मैं कब की बात कर रहा हूँ, ये मैं तब की बात कर रहा हूँ कि जब लार्जर आयन जो है वो एफसीसी लैटिस में जा रहा हो, यानी क्लोज पैकिंग में हो, ठीक है, और स्मॉलर आयन जो है वो टेट्राहेड्रल वर्ड्स में जा रहा हो। अगर स्मॉलर आयन सभी टेट्राहेड्रल वर्ड्स में चला गया है तो इस पार्टिकल के चारों तरफ 8 टेट्राहेड्रल वर्ड्स बनेंगी, 4 नीचे वाले क्यूबों में और 4 ऊपर वाले क्यूबों में, ठीक। अगर 8 पर पार्टिकल है तो ये कॉर्नर वाला पार्टिकल फिर 8 को टच कर जाएगा, इसलिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी, 8। क्लियर है। लेकिन अगर मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि भाई सभी टेट्राहेड्रल वर्ड्स पर पार्टिकल नहीं रखा है, केवल 50% टेट्राहेड्रल वर्ड्स पर पार्टिकल रखा है, इसका मतलब 50% खाली पड़ी हुई है। क्लियर है कि नहीं है। यानी इस कॉर्नर के अराउंड कितनी टेट्राहेड्रल वर्ड हैं, 8। 8 में से 50% भरी हैं, यानी 4 भरी हैं और 4 क्या है, खाली। तो इसका मतलब 4 खाली हैं, 4 में पार्टिकल नहीं है, पार्टिकल केवल कितने में है, 4 में है, तो खाली है, वहाँ तो कोई पार्टिकल है ही नहीं, तो टच करने की कोई बात है ही नहीं। लेकिन जो भरी है वहाँ टच करने वाला सवाल बनेगा। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि 50% टेट्राहेड्रल वर्ड्स पर पार्टिकल रखा है, 50% खाली है, तो इनमें से 50% को खाली कर दो। जैसे इस पर रखा है, इस पर नहीं है, ठीक है, इस पर रखा है, इस पर नहीं है, 2 पार्टिकल हो गए, ठीक है। इस पर नहीं रखा, इस पर रखा है, इस पर नहीं रखा, इस पर रखा है। तो अब आप खुद ही देखो कितनी वर्ड्स पर पार्टिकल रख दिया है, 1, 2, 3 और 4, यानी 50% पर पार्टिकल रखा है। उस केस में इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जानी है, 4 हो जानी है। देखो टेट्राहेड्रल वर्ड्स को अच्छे से समझना बेहद जरूरी है, उसके लिए ही मैं आपको इतनी सारी बातें बता रहा हूँ, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई पार्टिकल टेट्राहेड्रल वर्ड्स में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगी। कैसे, टेट्राहेड्रल वर्ड्स 4 पार्टिकल के मिलने से बनती है। अगर कोई पार्टिकल यहाँ आ जाता है तो वो इन चारों को टच करेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगी 4। टेट्राहेड्रल वर्ड्स को एफसीसी लैटिस में हम लोग कैसे देखते हैं, किसी एफसीसी यूनिट सेल को 8 स्मॉल क्यूब में डिवाइड कर दें तो एक स्मॉल क्यूब के अंदर आपको एक टेट्राहेड्रल वर्ड्स बनती दिखाई देगी कि नहीं देगी, ठीक है। ऐसी 8 क्यूब बनेंगी छोटी छोटी, तो 8 में 8 आपको टेट्राहेड्रल वर्ड्स दिखाई देंगी। तो एक यूनिट सेल के अंदर 8 टेट्राहेड्रल वर्ड्स होती हैं। क्लियर। या तो ऐसे समझ लें या फिर ऐसे समझ लें कि हर कॉर्नर से एक टेट्राहेड्रल वर्ड्स यूनिट सेल के अंदर बनती है। इस कॉर्नर से भी, इससे, 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 यानी 8 कॉर्नर से एक एक टेट्राहेड्रल वर्ड्स कहाँ बनेगी, यूनिट सेल के अंदर। तो कुल मिला के इस यूनिट सेल के अंदर 8 टेट्राहेड्रल वर्ड्स होंगी। यहाँ रखा हुआ पार्टिकल 4 पार्टिकल को टच कर जाएगा।
क्लियर है सबके दिमाग में? तो एक कॉर्नर से यूनिट सेल के अंदर एक टेट्राहेड्रल वर्ड्स बनेगी, बट एक कॉर्नर से ओवरऑल चारों तरफ कितनी टेट्राहेड्रल वर्ड्स बनेंगी? तो आंसर होगा 8। कैसे बनेंगी 8? क्योंकि एक कॉर्नर जो होता है, ये वाला कॉर्नर, वो 8 यूनिट सेल के बीच में कॉमन होता है। तो इस कॉर्नर से हर क्यूब के अंदर एक एक टेट्राहेड्रल वर्ड्स बन जाएगी, तो फिर टोटल टेट्राहेड्रल वर्ड्स हो जाएंगी 8। देखो इस तरह से, है ना, 4 नीचे और 4 ऊपर। क्लियर? अगर इन 8 पर मैंने पार्टिकल रख दिया है तो ये कॉर्नर वाला पार्टिकल 8 को टच कर जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगी 8। और अगर मैंने 4 पर रखा है, यानी 50% पर रखा है, तो ये पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल 1 2 3 4, केवल 4 को ही टच करेगा और कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगी 4। याद रखोगे इस बात को, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करेंगे इन ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स आयन हैविंग, बताओ कितनी कोऑर्डिनेशन नंबर रखेगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 6। आपको तो पता है कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कैसे फॉर्म होती है, 3 पार्टिकल नीचे, सही है, और 3 पार्टिकल ऊपर। दोनों लेयर का अरेंजमेंट क्या होता है? रिवर्स। इन 3 और इन 3 से घिरा हुआ जो स्पेस बनेगा वही ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को शो करेगा। तो इन 3 और इन 3 के बीच में मान लो ये वाला स्पेस है, सही है, तो ये स्पेस कितने पार्टिकल से घिर चुका है? 6 से। इसलिए यहाँ आप जो भी रखेंगे वो कितने पार्टिकल को टच करेगा? 6 को। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ध्यान रखोगे। तो अगर कोई पार्टिकल ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के अंदर फिट हुआ है तो वो नीचे 3 और ऊपर 3, यानी कुल मिलाकर 6 को टच करेगा। मान लो ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स है, तो यहाँ मैं पार्टिकल रखूँ तो वो नीचे वाले तीनों को भी टच करेगा और ऊपर वाले तीनों को भी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। एक और वर्ड्स आप लोग देखेंगे, है ना, और वो होगी क्यूबिकल वर्ड्स। कौन सी वर्ड? क्यूबिकल वर्ड। तो नेक्स्ट हम देखें इन क्यूबिकल वर्ड आयन हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 8। अब पहला सवाल तो ये है कि क्यूबिकल वर्ड्स होती कौन सी है? क्यूबिकल वर्ड्स क्यूब के अंदर होती है, क्यूब के अंदर होती है, लेकिन ध्यान रहे वो जो लैटिस है या यूनिट सेल है वो सिंपल क्यूब टाइप का होना चाहिए। यानी हम इस समय बात कर रहे हैं एससीसी यूनिट सेल की। अगर सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल है तो पार्टिकल कहाँ कहाँ होंगे? केवल कॉर्नर पर होंगे कि नहीं होंगे? अगर पार्टिकल कॉर्नर पर है तो इस क्यूब के बीचों बीच वाला स्पेस जो है वो कितने पार्टिकल से घिरा हुआ होगा? 8 से। 4 नीचे और 4 ऊपर। क्यूब के बीचों बीच सेंटर पर बनने वाली जो भी वर्ड्स होगी वही आपकी क्यूबिकल वर्ड होगी। कौन सी वर्ड होगी? क्यूबिकल वर्ड। अब आप खुद ही सोचो, यहाँ अगर मैं कोई पार्टिकल रखूँ तो वो नीचे 4 को टच कर जाएगा और ऊपर भी 4 को टच कर जाएगा। इसलिए इसमें अगर कोई पार्टिकल रख दिया तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगी 8। लेकिन ध्यान रहे इस टाइप की वर्ड्स आपको सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिकल लैटिस के अंदर ही दिखाई देगी। याद करो जब हम लोगों ने इनकी 3D पैकिंग को समझा था तो हमने कहा था कि सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल या लैटिस का फॉर्मेशन इस तरह से होता है। 4 पार्टिकल नीचे आ जाते हैं और 4 आ जाते हैं जस्ट ऊपर। देखो याद करो इस तरह से, ध्यान है। हमने क्या कहा था? 4 नीचे, 1 2 3 और 1 इसके पीछे होगा। तो 4 तो कहाँ हो गए? नीचे। 4 ही कहाँ हो गए? ऊपर। 1 2 3 4, तो 4 ऊपर और 4 नीचे। टोटल कितने पार्टिकल हो गए? 8। इन 8 पार्टिकल से घिरा हुआ स्पेस ही क्या होगा? क्यूबिकल वर्ड्स होगा। ठीक है। अब इस जगह पर अगर मैं कोई पार्टिकल रख दूंगा तो डेफिनेटली वो कितने को टच कर जाएगा? बताओ जरा कितनों को टच करेगा? वो 8 को टच कर जाएगा। 4 नीचे से और 4 ऊपर से। इसलिए उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर आपने कितनी लेनी है? 8 लेनी है। मगर ध्यान रहे इस टाइप की वर्ड्स आपको सिंपल क्यूबिकल लैटिस या यूनिट सेल के अंदर ही दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि अगर मान लो आपका लैटिस एफसीसी टाइप का है, कैसा है? एफसीसी टाइप का, तो फिर ये वर्ड्स क्यूबिकल वर्ड्स नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? देखो जरा भाई, ये वर्ड्स है तो कहाँ है? क्यूब के बॉडी सेंटर पर। ठीक है। और ये क्यूब किस टाइप का है? सिंपल क्यूबिक टाइप का। ठीक है। अगर ये एफसीसी टाइप का हो जाता है तो फिर इधर देखो, एफसीसी टाइप का है तो फिर इसमें 8 कॉर्नर पर 8 पार्टिकल तो होंगे ही, उसके साथ साथ प्रत्येक फेस सेंटर पर एक एक पार्टिकल और होगा कि नहीं होगा? इस तरह से। सही है।
बोलो बात सही है कि नहीं है। अब आप खुद ही देखो कि ये वाला स्पेस, अब मैं बीच वाले स्पेस की बात कर रहा हूँ, इस स्पेस की, ये स्पेस कितने पार्टिकल से घिरा हुआ होगा। अब तो ये 6 पार्टिकल से घिरा हुआ स्पेस है। कैसे 6? 1 2 3 4, ऊपर एक 5 और नीचे एक 6। इसलिए अब ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स है। कौन सी वर्ड है? ऑक्टाहेड्रल वर्ड। यानी अगर आपका लेटिस या यूनिट सेल एफसीसी टाइप का है तो बॉडी सेंटर पर यानी यूनिट सेल के बीचों बीच में आपको ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बनती दिखाई देगी। और अगर आपका लेटिस सिंपल क्यूब टाइप का है तो फिर बॉडी सेंटर पर बीचों बीच में क्यूबिकल वर्ड बनती दिखाई देगी। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और क्यूबिकल वर्ड के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी? 8 होगी। शॉर्ट में कहें तो देखो इतना तो आप याद ही रखेंगे, क्या कि बड़ा आयन नॉर्मली क्लोज पैकिंग बनाएगा, छोटा आयन उसकी वर्ड्स में चला जाएगा। अब अगर वर्ड्स टेट्राहेड्रल है तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगी 4, ठीक है। यानी टेट्राहेड्रल वर्ड्स में जो भी पार्टिकल रखा है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगी। टेट्राहेड्रल वर्ड्स की पोजीशन क्या है? एफसीसी यूनिट सेल के अंदर टेट्राहेड्रल वर्ड्स जो बनती है वो प्रत्येक कॉर्नर से एक बनती है। 8 कॉर्नर होते हैं तो एक यूनिट सेल के अंदर 8 टेट्राहेड्रल वर्ड्स बन जाती हैं जो कंप्लीटली यूनिट सेल के अंदर होती हैं। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि एक कॉर्नर से टोटल कितनी टेट्राहेड्रल वर्ड्स बन सकती हैं तो फिर आप कहेंगे 8 बन सकती हैं। कितनी बन सकती हैं? 8 बन सकती हैं। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की बात करें तो कोई पार्टिकल ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में आ गया है तो 6 को टच कर जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगी। और अगर कोई पार्टिकल क्यूबिकल वर्ड्स के अंदर आ गया है तो फिर 8 को टच कर जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। क्लियर? अब देखो हम लोग ZnS क्रिस्टल की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। ZnS जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड। अब देखो एक चीज याद रखना कि जिंक सल्फाइड ZnS क्रिस्टल की स्ट्रक्चर 2 तरह की होती है। एक होती है जिंक ब्लेड टाइप की और दूसरी होती है वुडजाइट टाइप की। हम लोग बेसिकली जिंक ब्लेड टाइप की स्ट्रक्चर को डिस्कस करने वाले हैं ना। दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है वो मैं बता दूंगा आपको। बाकी हम लोग जिंक ब्लेड टाइप की स्ट्रक्चर को डिस्कस करने वाले हैं। तो अब देखो क्रिस्टल तो हमारा ZnS ही है। ये 2 फॉर्म में होता है, एक जिंक ब्लेड टाइप की स्ट्रक्चर में और एक वुडजाइट टाइप की स्ट्रक्चर में। ZnS क्रिस्टल के अंदर आप खुद ही देखो, एक तो धनायन होगा यानी कैटायन Zn2+ और दूसरा एनायन होगा S2-। एनायन एक लार्जर आयन है और लार्जर है तो आपको पता है कि ये क्लोज पैकिंग में चला जाएगा और इस समय ये एफसीसी पैकिंग के अंदर जाता है। अगर ये एफसीसी पैकिंग के अंदर है तो S2- की पोजीशन क्या क्या होगी तो आपको पता है कि वो कॉर्नर पर भी दिखाई देगा यूनिट सेल के पर, प्लस यूनिट सेल के फेस सेंटर पर भी आपको दिखाई देगा। कॉर्नर कितने होते हैं? 8, तो 8 कॉर्नर पर दिखाई देगा बट कंट्रीब्यूशन 1/8। फेस सेंटर कितने होते हैं? 6 बट कंट्रीब्यूशन कितना? 1/2। तो टोटल S2- कितने दिखाई देंगे यूनिट सेल में? 4। बिल्कुल NaCl की तरह ही है जैसे Cl- था, ठीक। जो Zn2+ होता है ये स्मॉलर आयन है। कैसा आयन है? स्मॉलर आयन। आपको तो पता है कि जो आयन स्मॉलर होता है वो कहाँ जाता है? वो वॉइड्स के अंदर जाता है, ठीक है। तो Zn2+ इस बार जा रहा है 50% टेट्राहाइड्रल वॉइड्स में। कौन सी वॉइड में? 50% टेट्राहाइड्रल वॉइड्स में, यानी केवल आधी टेट्राहाइड्रल वर्ड्स में Zn2+ रखा है, आधी टेट्राहाइड्रल वर्ड्स जो है वेकेंट पड़ी होंगी। क्लियर? अब बताओ यूनिट सेल में पार्टिकल कितने हैं? 4। भाई S2- कितने आ रहे हैं? 4। तो फिर मुझे बताओ कि टेट्राहाइड्रल वर्ड्स की नंबर कितनी आएगी? नंबर ऑफ टेट्राहाइड्रल वर्ड्स, जितने पार्टिकल होते हैं उसकी ट्वाइस होती है, इसका मतलब 2 × 4 = 8। सही है? क्या 8 की 8 टेट्राहाइड्रल वर्ड्स पर Zn2+ रखा होगा? नहीं, 50% पर रखा होगा। इसका मतलब 8 में से 50% पर यानी 4 पर तो रखा है और 50% यानी 4 कैसी हैं? खाली हैं। क्लियर है कि नहीं है? तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि नंबर ऑफ Zn2+ कितना होगा तो आप क्या कहेंगे? 50% ऑफ टेट्राहाइड्रल वर्ड्स ऑफ नंबर ऑफ टेट्राहाइड्रल वर्ड्स। सही है? टेट्राहाइड्रल वर्ड्स की नंबर कितनी है? 8। उसका 50% मतलब आधा। यही किसकी नंबर होगी? नंबर ऑफ Zn2+। सही है कि नहीं है? तो Zn2+ की नंबर कितनी आ जाएगी? 1/2 × 8 = 4। सही है?
तो क्रिस्टल के अंदर आपको यानी यूनिट सेल के अंदर आपको अगर 4 S2 माइनस दिखाई देंगे तो 4 ही Zn2 प्लस दिखाई देंगे। अगेन ध्यान रहे Zn2 प्लस टेट्राहाइड्रल वर्ड्स में है, सभी टेट्राहाइड्रल वर्ड्स में नहीं है। अगर सभी टेट्राहाइड्रल वर्ड्स में होता तो जितनी टेट्राहाइड्रल वर्ड्स की नंबर यूनिट सेल के अंदर आती उतनी ही नंबर Zn2 प्लस की आती। अगर यूनिट सेल के अंदर S2 माइनस की नंबर 4 है तो टेट्राहाइड्रल वर्ड्स की नंबर आती 8, और अगर सभी टेट्राहाइड्रल वर्ड्स पर आपने Zn2 प्लस रख दिया होता तो Zn2 प्लस की नंबर भी आती 8, लेकिन आपने केवल 50% टेट्राहाइड्रल वर्ड्स को ही ऑक्यूपाइड किया है। इसका मतलब 8 की 50% यानी 4 वर्ड्स पर ही आपने Zn2 प्लस को रखा है, इसलिए Zn2 प्लस की नंबर कितनी आएगी 4। अब आप मुझे एक बात बताएं कि Zn2 प्लस की नंबर और S2 माइनस की नंबर का सिंपल रेशो लेना पड़ेगा, है ना, तभी फॉर्मूला लिख पाओगे। तो 4 इसकी नंबर है और 4 इसकी है, तो सिंपल रेशो क्या आएगा 1:1 का। और जब रेशो 1:1 होता है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एक जिंक के साथ, सही है, एक ही क्या होगा S2 माइनस, तो फॉर्मूला क्या बनेगा ZnS टाइप का ही बनेगा। क्लियर है, ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। अब मुझे इसके बारे में कुछ और बातें भी करनी है। वो क्या करनी है कि आप खुद देखो कि Zn2 प्लस आयन कहाँ जा रहा है, टेट्राहाइड्रल वर्ड्स में। जो आयन टेट्राहाइड्रल वर्ड्स में जाता है वो कितने पार्टिकल को टच कर पाता है, 4 को। इसका मतलब Zn2 प्लस आयन किसी भी टेट्राहाइड्रल वर्ड्स में रख दो आप, वो कितने आयन्स को टच कर जाएगा, 4 को। इसलिए Zn2 प्लस आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्लियर है, ध्यान रखोगे इस बात को, ठीक। अब देखो इसको हम डायग्राम से देखते हैं। इसमें डायग्रामेटिकल हम बात करें तो जरा ध्यान दें आप लोग, देखो आपको पता है कि अगर एफसीसी यूनिट सेल बना रहे हैं तो पार्टिकल कॉर्नर के साथ साथ फेस सेंटर पर भी होगा। अब बताओ इस क्रिस्टल में कौन ऐसा पार्टिकल है या आयन है जो एफसीसी लैटिस बना रहा है, S2 माइनस। तो S2 माइनस आपको कहाँ कहाँ दिखाई देगा, प्रत्येक कॉर्नर पर दिखाई देगा। 8 कॉर्नर हैं तो 8 कॉर्नर पर आपको 8 S2 माइनस दिखाई दे जाने हैं, सही है। इसके अलावा और कहाँ कहाँ दिखाई दे सकते हैं आपको S2 माइनस, इसके अलावा आपको S2 माइनस फेस सेंटर पर भी दिखाई देंगे। तो फेस सेंटर कितने बनेंगे, फेस सेंटर बनेंगे 6, तो 6 के 6 फेस सेंटर पर भी आपको S2 माइनस दिखाई देगा, यानी ऐसे, सही है। और एक सामने वाले फेस के सेंटर पर और एक पीछे वाले फेस सेंटर पर, सही है। ये कौन सी यूनिट सेल है भाई, ये तो एफसीसी हो गई। अब बताओ Zn2 प्लस कहाँ रखा हुआ है, Zn2 प्लस रखा है टेट्राहाइड्रल वर्ड्स में। कितनी टेट्राहाइड्रल वर्ड्स में, 50% में। तो आपसे मैं पहले ही कह चुका हूँ कि एफसीसी यूनिट सेल के अंदर हर कॉर्नर से एक टेट्राहाइड्रल वर्ड्स बनेगी। तो एक इससे भी बनेगी, इससे इससे इससे, नीचे वाले भी चारों से बनेगी। टोटल कितनी बन जाएंगी, 8। तो देखो इस कॉर्नर से मैं एक टेट्राहाइड्रल वर्ड्स बनाऊँ तो एक तो कॉर्नर का पार्टिकल ले लूँगा और बाकी में फेस सेंटर वाले पार्टिकल ले लूँगा। क्लियर है सबके दिमाग में। ये जो बीच वाला स्पेस है ना, ये कौन सी वर्ड्स को शो कर रहा है, टेट्राहाइड्रल वर्ड्स को। और इसी वर्ड्स के अंदर मैं किसको रखने वाला हूँ, Zn2 प्लस को, सही है। अब आप खुद ही देखो ये Zn2 प्लस कहाँ रखा है, टेट्राहाइड्रल वर्ड्स के अंदर। कितने S2 माइनस को टच कर जाएगा, 4 को। 1 2 3 4, इसलिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आएगी, 4 आएगी। कितनी आएगी, 4। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ जो Zn2 प्लस जो टेट्राहाइड्रल वर्ड्स के अंदर आ रहा है इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, 4 होगी। क्लियर। मैं चाहूँ तो पूरा डायग्राम भी ड्रॉ कर सकता हूँ, बस आपको थोड़ा जम्पशन में लेना पड़ेगा। कैसे कि मान लो मैं इस तरह से एक एफसीसी यूनिट सेल ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो पार्टिकल कहाँ कहाँ होंगे, कॉर्नर पर। अब कॉर्नर पर कौन आएगा ये आपको पता है, ऊपर वाले डायग्राम से मैच कीजिए। कौन आएगा कॉर्नर पर, जो क्लोज पैकिंग बनाएगा। क्लोज पैकिंग कौन बनाएगा बताओ, क्लोज पैकिंग बनाएगा आपके S2 माइनस। तो ये सारे के सारे क्या हैं, S2 माइनस। उसके अलावा S2 माइनस और कहाँ कहाँ होंगे, फेस सेंटर पर, ठीक है। तो फेस सेंटर पर भी बना रहा हूँ, देखो जरा इधर। ठीक है, बोलो यही पोजीशन तो होगी, ठीक। अब मुझे बताओ ये तो सारे के सारे क्या हैं, S2 माइनस। अब Zn2 प्लस कहाँ होगा, टेट्राहाइड्रल वर्ड्स में। कितनी टेट्राहाइड्रल, 50%, मतलब आधी पर।
कितनी टेट्राहेड्रल वर्ड्स बनेंगी इसमें? 8। कैसे? हर कॉर्नर से एक टेट्राहेड्रल वर्ड्स बनेगी। क्लियर? तो आप क्या करें, आधी पर रख दें और आधी टेट्राहेड्रल वर्ड्स को खाली छोड़ दें। जैसे एक टेट्राहेड्रल वर्ड्स इस कॉर्नर से बनेगी, उस पर रख देते हैं। ठीक है, कैसे बनेगी? एक ये वाला पार्टिकल, एक ये वाला, 3 फेस सेंटर के लेने हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। सही है, इन चारों के मिलने से एक टेट्राहेड्रल वर्ड्स बनेगी। तो यहाँ पर हम एक Zn2+ रख देते हैं। तो मैं उसके लिए यहाँ लिख देता हूँ कि यहाँ क्या आ जाएगा, Zn2+। सही है। अब देखो इस कॉर्नर से जो बनी उस पर रख दिया। आपको तो 50% पर रखना है और वो भी अल्टरनेट पर रखना है। अल्टरनेट से मतलब इस कॉर्नर वाली टेट्राहेड्रल वर्ड्स पर रख दो तो अगले कॉर्नर वाली टेट्राहेड्रल वर्ड्स को छोड़ दो। ठीक है, तो इस कॉर्नर की पर रख दिया, अगले कॉर्नर की टेट्राहेड्रल वर्ड्स को छोड़ दो, फिर इस कॉर्नर की टेट्राहेड्रल जो वर्ड बने उस पर रख दो। इस कॉर्नर से जो टेट्राहेड्रल वर्ड्स बन रही है उसको देखते हैं। तो एक तो ये वाला कॉर्नर का पार्टिकल और 3 ले लेता हूँ फेस सेंटर वाले पार्टिकल। तो फिर देखो इस तरह से चलो, ठीक है। तो अब देखो ये 1 2 3 और ये 4, इन चारों पार्टिकल से गिरा हुआ ये स्पेस जो है ये भी कौन सी वर्ड्स होगी? टेट्राहाइड्रल वर्ड्स होगी कि नहीं होगी? तो फिर मैं एक Zn2+ यहाँ रख देता हूँ। ये देखो ये मैंने एक Zn2+ रख दिया। क्लियर? आप समझते जाना, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वर्ड्स पर रखना है। यानी इस कॉर्नर की पर रख दिया तो इस कॉर्नर की टेट्राहेड्रल वर्ड्स पर मत रखना। फिर इस कॉर्नर की टेट्राहेड्रल वर्ड्स पर रख दिया तो इस वाले कॉर्नर से जो भी टेट्राहेड्रल वर्ड्स बनती हो उस पर नहीं रखना। ठीक है, अब ऊपर वाली पर तो रख दिया। ऐसे ही नीचे होंगे, नीचे भी 4 कॉर्नर हैं, 4 में से 2 कॉर्नर की टेट्राहेड्रल वर्ड्स पर रख देना है। जैसे इस पर नहीं रखना तो इस पर रख देता हूँ। तो इस कॉर्नर से भी एक टेट्राहेड्रल वर्ड्स बनेगी, वो 4 पार्टिकल से घिरी हुई होगी। 4 कैसे? एक तो कॉर्नर वाला है ही और 3 आपको फेस सेंटर वाले पार्टिकल लेने हैं, 1 2 और 3। तो फिर देखो इस तरह से ये देखो ये एक और टेट्राहेड्रल वर्ड्स बन गई है और यहाँ भी आपको एक Zn2+ रख देना है। सही है, कितने Zn2+ आ गए? 1 2 3। अब बताओ इस कॉर्नर की टेट्राहेड्रल वर्ड्स पर नहीं रखा मगर इस कॉर्नर की टेट्राहेड्रल वर्ड्स पर Zn2+ आ गया। इससे अगला कॉर्नर ये है, इसको खाली छोड़ दो। इससे अगले कॉर्नर की टेट्राहेड्रल वर्ड्स पर फिर से Zn2+ रख दो, क्योंकि 50% पर रखना है ना। तो 8 बनती है 8 कॉर्नर से, तो उनमें से 4 पर रख देंगे और 4 को छोड़ देंगे। तो इस पर नहीं रखा, इस पर रख दिया, इस पर रख दिया, इस पर नहीं रखेंगे, इस पर नहीं रखा तो इस कॉर्नर की टेट्राहेड्रल वर्ड्स पर रख देंगे। तो इस कॉर्नर से जो टेट्राहेड्रल वर्ड्स बनेगी वो भी 4 पार्टिकल से घिरी हुई होगी। 4 कौन कौन से? एक तो ये कॉर्नर वाला है और 3 हो जाएंगे फेस सेंटर वाले। जैसे ये ले ले, ये वाला और ये वाला। क्लियर है? तो 1 2 3 और चौथा ये रहा। इन चारों से भी एक टेट्राहाइड्रल वर्ड बनेगी। देखो इस तरह से, ठीक है। 2 हो गए और ये 3 हो गए और ये हो गए 4। क्लियर? एक ये वाला, दूसरा ये वाला ले लिया और तीसरा ये रहा और चौथा ये वाला ले लिया। सही है। इन चारों के बीच में जो खाली स्थान बनेगा वही टेट्राहाइड्रल वर्ड्स होगा और वहाँ एक और Zn2+ आ जाएगा। सही है। तो कितने Zn2+ आ गए हैं? टोटल आ चुके हैं 4। कितने आ चुके हैं? 4। 1 2 3 4 अल्टरनेटिव वर्ड्स पर आए हैं। देखो इस कॉर्नर की वर्ड्स पर आ गया है तो इस वाले कॉर्नर की वर्ड्स पर नहीं रखा है, इस पर नहीं रखा है तो इस वाले कॉर्नर की वर्ड्स पर रख दिया है, इस पर रख दिया है तो इस वाले कॉर्नर की वर्ड्स पर नहीं रखा है। ऐसे ही नीचे देखो, इस वाले कॉर्नर्स की टेट्राहाइड्रल वर्ड्स पर नहीं है Zn2+, लेकिन इस वाले कॉर्नर की टेट्राहाइड्रल वर्ड्स पर Zn2+ रख दिया है। इसकी टेट्राहाइड्रल पर रख दिया है तो फिर इसकी टेट्राहाइड्रल वर्ड्स पर नहीं रखा है, इस पर नहीं रखा तो इस वाले कॉर्नर की टेट्राहाइड्रल वर्ड्स पर रख दिया है। कुल मिलाकर अल्टरनेट टेट्राहाइड्रल वर्ड्स पर रख दिया है, यानी 50% टेट्राहाइड्रल वर्ड्स पर रख दिया है। तो 4 Zn2+ आ चुके हैं। ये वाला इस कॉर्नर की पर, ये वाला इस कॉर्नर की टेट्राहाइड्रल वर्ड्स पर, ये वाला इस कॉर्नर की पर
और ये वाला इस कॉर्नर की टेट्राहेड्रल पर रख दिया है। क्लियर है? तो आपको कुछ नहीं करना, आपको अल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल पर पार्टिकल रख देना है। ध्यान रखेंगे ये सब लोग आप, ठीक है। S2 माइनस की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी? ठीक है, ध्यान से सुन लें। S2 माइनस की कोऑर्डिनेशन नंबर हमें बतानी है। तो फिर मुझे बताया जाए कि एक कॉर्नर से कितनी टेट्राहेड्रल बन सकती हैं। एक कॉर्नर से 8 क्यूब बन सकते हैं और हर क्यूब के अंदर एक टेट्राहेड्रल बनती है। तो 8 क्यूब के अंदर कितनी टेट्राहेड्रल बनेंगी? 8। याद करो, थोड़ी देर पहले ही बात की थी। यानी इस कॉर्नर से 8 टेट्राहेड्रल बनेंगी। 4 नीचे की तरफ मान लो ऐसे, सही है, और 4 ही कहाँ मान लो? ऊपर की तरफ, इस तरह से। अब मैंने आपसे कहा था कि अगर इन 8 टेट्राहेड्रल पर यानी 100% टेट्राहेड्रल पर अगर पार्टिकल रख देता हूं, तब तो S2 माइनस 8 पार्टिकल को टच कर जाएगा। लेकिन अगर इन 8 पर ना रखकर केवल 50% टेट्राहेड्रल पर पार्टिकल रखता हूं, यानी ऊपर कितनी है? 4, तो 4 में से 2 पर रख दो। एक Zn2 प्लस यहाँ रख दे, इसको खाली छोड़ दो, फिर इस पर रख दो। एक Zn2 प्लस यहाँ रख दो, इसको खाली छोड़ दो। 2 पर रख दिया। नीचे भी 4 है, 50% पर रखना है, इसको खाली छोड़ दो, इसके ऊपर रख दो, इसको खाली छोड़ दो, ठीक है, और इसके ऊपर रखा हुआ ही है कि नहीं? ये इस यूनिट सेल में दिखाई देगा। तो देखो, इस S2 माइनस, ये S2 माइनस है ना, के अराउंड आपको कितनी टेट्राहेड्रल दिखाई देंगी? 8। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8। उनमें से 50% पर रख दिया है और 50% खाली छोड़ दी है। तो ये इस पर रख दिया, इस पर रख दिया, इस पर ये रखा हुआ है ही पहले से, और इस पर रख दिया। तो कितनों पर रख दिया? 4 पर रख दिया, और 4 क्या है? खाली। तो अब बताओ ये S2 माइनस कितने Zn2 प्लस को कांटेक्ट कर जाएगा? 4 को, क्योंकि 50% पे ही रखा है। 4 कौन कौन से? 1 2 3, ये किसी और यूनिट सेल के होंगे, और 1 4। क्लियर है कि नहीं है? तो एक S2 माइनस जो है वो 4 Zn2 प्लस को ही टच करेगा। ठीक है, अगर 100% पर रखा होता, यानी सभी टेट्राहेड्रल पर मैंने Zn2 प्लस को रखा होता, तब तो यहाँ भी आता, यहाँ भी आता, यहाँ भी आता, यहाँ भी आता। ऊपर कितनों को टच कर जाता? 4 को। नीचे भी कितनों को टच कर जाता? 4 को। तो टोटल कितना हो जाता? 8, है ना। लेकिन अब हमें पता है कि हमें तो 50% पर रखना है, यानी 8 में से कितनों पर रखना है? 4 पर। तो रख दिया, 1 2 3 और 1 4। तो कितनों को टच करेगा ये S2 माइनस? केवल 4 को। ठीक है, इसलिए इसकी भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी? इसकी भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगी। क्लियर है सबके दिमाग में? याद रखोगे ये सारी बातें, है ना। 4 में से ये पार्टिकल तो इसी यूनिट सेल का है, बाकी ये Zn2 प्लस जो है ये अन्य यूनिट सेल के होंगे, क्योंकि क्रिस्टल लैटिस में तो बहुत सारी यूनिट सेल होती हैं। क्लियर है, एक ही यूनिट सेल नहीं होती। तो अगर मैं कोऑर्डिनेशन रेशो की बात करूं, किसकी बात करूं? कोऑर्डिनेशन रेशो। तो जो कोऑर्डिनेशन रेशो बनेगा, तो पहले आप धनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर लिखें। धनायन कौन है? Zn2 प्लस। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। सही है। फिर आप ऋणायन का लिखें। ऋणायन कौन सा? S2 माइनस। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है उसका भी? 4। तो ये 4:4 का कोऑर्डिनेशन है। कैसा कोऑर्डिनेशन है? 4:4 का कोऑर्डिनेशन है। इसका मतलब है कि धनायन भी 4 ऋणायन को टच करेगा और ऋणायन भी 4 धनायन को टच करेगा, यानी धनायन की भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और ऋणायन की भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। होपफुली आप ये सब समझ पा रहे होंगे। मैंने तो सिर्फ आपसे इतना कहा है कि जिंक ब्लड टाइप की स्ट्रक्चर में लार्जर आयन FCC में चला जाता है, स्मॉलर आयन टेट्राहेड्रल वर्ड्स में चला जाता है। टेट्राहेड्रल वर्ड्स में भी 50% पर जाता है, यानी इस क्यूब के अंदर टोटल 8 टेट्राहेड्रल वर्ड्स बनती हैं हर कॉर्नर से, उनमें से केवल 4 पर ही होगा। अब जो पार्टिकल टेट्राहेड्रल वर्ड्स में रखा है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर पे तो सोचना ही नहीं है, वो कितनी होती है? 4 ही होती है। ठीक है, लेकिन जो पार्टिकल
लैटिस बना रहा है उसके कोऑर्डिनेशन नंबर पर आपको सोचना पड़ेगा। क्यों सोचना पड़ेगा? क्योंकि जो लैटिस फॉर्म कर रहा है ना ये वाला पार्टिकल, इसके चारों तरफ 8 टेट्राहेड्रल वर्ड्स बनती है ना। अगर आठों पर यानी 100% टेट्राहेड्रल वर्ड्स पर पार्टिकल है तब तो ये कॉर्नर वाला 8 पार्टिकल को टच कर जाएगा, लेकिन अगर 50% पर ही है तो फिर ये 4 को ही टच कर पाएगा। तो अभी यहाँ कहाँ रखें? 50% पर, तो 8 में से कितने पर रखें? 4 पर, तो टच भी कितना को करेगा? 4 को, इसलिए S2 माइनस की कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितनी होगी? 4। याद रहे जिंक ब्लेड की स्ट्रक्चर डायमंड की स्ट्रक्चर की सिमिलर होती है। जब हम लोग डायमंड की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना तब ये स्ट्रक्चर वापस से रिपीट होगी, यानी डायमंड की क्यूबिकल टाइप की स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे, उस पर सवाल भी करेंगे, तब इस टाइप की स्ट्रक्चर को हम रिपीट करेंगे वापस से। ध्यान रखोगे इस बात को। अब मैंने जिंक ब्लेड टाइप की स्ट्रक्चर की बात की थी और मैंने वुड जाइट टाइप की स्ट्रक्चर की बात की थी, याद है आपको? तो मैंने कहा था कि भाई देखो ZnS क्रिस्टल जो होता है वो 2 फॉर्म में होता है। एक जिंक ब्लेड जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं, 4:4 का रेशो होता है। दूसरा होता है वुड जाइट, वो हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कशन में नहीं लेते, मगर थोड़ा सा अंतर मैं आपको बता देता हूँ। क्या है कि जिंक ब्लेड टाइप की स्ट्रक्चर में S2 माइनस FCC में जाता है, लेकिन वुड जाइट टाइप की स्ट्रक्चर में जो S2 माइनस होता है ना वो HCP लैटिस बनाता है। बस ये अंतर ध्यान रखेंगे। यहाँ तो ये बनाता है FCC लैटिस और वुड जाइट टाइप की स्ट्रक्चर में क्या बनाता है? HCP लैटिस बनाता है। बाकी Zn2 प्लस जो है ना वो टेट्राहेड्रल वर्ड्स में ही जाता है, यानी यहाँ भी Zn2 प्लस टेट्राहेड्रल वर्ड्स में गया, कितनी में? 50% में। यहाँ भी Zn2 प्लस यानी वुड जाइट स्ट्रक्चर में भी Zn2 प्लस 50% टेट्राहेड्रल वर्ड्स में ही होता है। तो Zn2 प्लस कहाँ होता है? 50% टेट्राहेड्रल वर्ड्स में भी होता है, यानी बाकी तो सब सिमिलर सा ही है। बस अंतर क्या है कि S2 माइनस यहाँ FCC में जा रहा होता है, जबकि यहाँ वो S2 माइनस कौन सी यूनिट सेल बना रहा होता है? HCP टाइप की यूनिट सेल बना रहा होता है। बाकी ये भी कोऑर्डिनेशन कौन सा है? 4:4 का है। वुड जाइट में भी कोऑर्डिनेशन जो है 4:4 का ही होता है। तो ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात आप याद रख लेना, बाकी स्ट्रक्चर दोनों ही लगभग इसी तरह की है। याद रखोगे? क्या अंतर है बताओ? जिंक ब्लेड टाइप की स्ट्रक्चर में S2 माइनस सल्फाइड आयन कौन सी क्लोज पैकिंग में जाता है? FCC में। जबकि वुड जाइट टाइप की स्ट्रक्चर में सल्फाइड आयन कौन सी क्लोज पैकिंग में जाता है? HCP में। जिंक ब्लेड टाइप की स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन 4:4 का है, वुड जाइट टाइप की में भी कोऑर्डिनेशन 4:4 का ही है। जिंक ब्लेड टाइप की स्ट्रक्चर में Zn2 प्लस 50% टेट्राहेड्रल वर्ड्स में जाता है, तो वुड जाइट में भी Zn2 प्लस 50% अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वर्ड्स के अंदर जाता है। याद रखोगे इस बात को? क्लियर है? इसको आप अच्छे से देखना, ये काफ़ी एडवांस टाइप की स्ट्रक्चर हो गई है। नॉर्मली 12th बोर्ड्स में इस तरह की स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा काम नहीं आती, लेकिन कॉम्पिटिटिव में यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है।